हाँ, टीचर स्कूल में पढ़ाता है और स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट को एग्जाम में पास होना है। टीचर को कोई एग्जाम है ही नहीं, उसकी तो ड्यूटी है पढ़ाना, और वो पढ़ा। पास नापास का सवाल शिक्षक को कहाँ? हाँ, किसी के लिए नहीं। मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ, अभी बाद में मैं बाद में करूँगा। इसलिए एक बात है, आपके दिमाग में एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ जाए, फिर मैं अपनी बात रखूँ तो तुरंत बैठ जाए। हाँ, तुरंत बैठ जाए। इसलिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ, और इसके हिसाब से आपको पता लग जाए। हाँ, जान लो आप, और बाद में आप ये बात समझने लगो। इसलिए मुझे आपको कहना है, पढ़ने वाला स्टूडेंट की नजर में कैरियर है, सफलता है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर के पास सिर्फ केवल ड्यूटी। अभी धर्म हमारे लिए शिक्षा है या ड्यूटी है? किस लिए नौका, किस लिए पूजा, किस लिए प्रतिक्रमण, ये सब किस लिए? आपके पास समय ज्यादा है इसलिए आप धर्म करते हो? नहीं, किसी के पास क्या होता है कि समय पास करने के लिए धर्म होता है। अब कैसे करेंगे? अनानुपुर भी गिन लेंगे, नवस्मरण गिन लेंगे, रत्नाकर 25 से गिन लेंगे, अरिहंत वंदनावली गिन लेंगे। क्यों? समय पास करना है। अभी नियम लियो है महाराज, बाधा रखी है 3 सामायिक करने की, और 3 सामायिक में करना क्या, इसलिए भाव शीशा ये सब रख दिया है। कुछ भी करके 180 मिनट तो पसार करनी में, नींद लेकर भी 180 मिनट तो पसार नहीं होती, इसलिए रखना पड़ता है। अभी सामायिक में नींद लेंगे तो कितनी लेंगे? 3 सामायिक में से 1 सामायिक जितनी, कितनी? बाकी के 2 सामायिक कैसे पसार करना? बातें करेंगे तो आधा सामायिक तक बातें करेंगे, बाकी का 1.5 का क्या? फिर ये अरिहंत वंदनावली चलेगी, वो चलेगी, टाइम पास और प्रतिज्ञा संपन्न। 3 सामायिक की बाधा थी, वो पूरी हो गई, और हमने सामायिक की बाधा का संपूर्ण पालन किया। अपने आप को ठगने की बात है। एक बात समझ के रखो, धर्म शिक्षा है, धर्म फर्ज नहीं है। और जिस पल हम धर्म को फर्ज बना देंगे, उस पल से धर्म करने का होगा, सफल नहीं होगा। और शास्त्र में कहते हैं कि पाप करने से अनंत काल इस संसार में रहे, वो तो ठीक बात है, और वो समझ में आने वाली बात है कि पाप किया है तो संसार में अनंत काल रह सकते हैं। हाँ, अनंत काल पाप करते हो, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, असूया, कावा, दावा, झूठ, चोरी, प्रपंच, विश्वासघात, ये सब पाप चलते हैं, तो अनंत काल संसार में रहना है। उसमें कोई नई बात नहीं है। गुस्सा करने वाला मोक्ष में गया ऐसा सुनाई नहीं देता है, इसलिए गुस्सा करने वाला संसार में रहा, वो कॉमन बात है। हाँ, वो कॉमन बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो समझने वाली बात है कि रीजन भी वो है तो परिणाम भी वो आएगा। जहर पिया और जिंदा रह गया, वो
चमत्कार है, लेकिन जहर पिया और मर गया वो तो कॉमन बात है। अभी किसी ने टिक-20 पी लिया है, खटमल मारने की दवा पी ली है, तो वो तो मरने ही वाला है। लेकिन कोई सीना निकाल के कह सकता है कि टिक-20 पिया फिर भी मैं जिंदा रह गया। इसलिए पाप किया और अनंत काल इस संसार में रहे सामान्य बात है। हाँ, सामान्य बात है, और उसमें किसी कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक और डराने की बात कहना चाहता हूं, भड़क जाओ आप, ऐसी बात मैं करता हूं। इसलिए अनंत काल से पाप से अपना संसार चला, वो कॉमन बात है। लेकिन एक बात कान खोल के रखो, चरमावर्त में आने के बाद अपना अनंत काल जो हुआ वो धर्म करने से हुआ, और चरमावर्त में अनंत काल पाप से, चरमावर्त में अनंत काल धर्म से। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद अनंत भाव इस संसार में अपना हो गया, समझ लो। तो किसकी वजह से? पाप से नहीं, पाप तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद खत्म हुआ। लेकिन धर्म करने के बाद अनंत भाव मिल गया। आपका नंबर अचरमावर्त में है या चरमावर्त में? समझ में आता है ना, चरमावर्त और अचरमावर्त। शास्त्र में ऐसी बात बताई है, शास्त्र में ऐसी बात, चरम आवर्त अचरम आवर्त। जो लास्ट नहीं है, जो चालू ही रहता है, वो अचरम आवर्त है। अचरम, चलते ही रहे, चलते ही रहे। There is no destination, there is only way। सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं है, वो अचरमावर्त काल है, रास्ता है। हाँ, you can walk, you can run, you can jump, but you have no any spot of winning। हाँ, आप चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप कूद सकते हो, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते हो अचरमावर्त काल। अचरम, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। There is no deadline, कोई अंत ही नहीं है, पूर्ण विराम ही नहीं है, चलते रहो, चलते रहो। संसार का जीवन, कान खोल के सुन लेना मेरी बात, संसार का जीवन तो ही बर्दाश्त हो सकता है कि यदि मौत हो। एक 5 मिनट के लिए ऐसा कल्पना कर लो कि संसार में रहना है और मृत्यु नहीं है। हाउ टू लिव, कैसे जीना, कैसे जीना। आज की आपका जीवन है और ऊपर से ब्रह्मा नीचे आ जाए और आप सबको इधर जो पार्श्वमणि तीर्थ में आकर आराधना कर रहे हैं, ऐसे सब आराधकों के लिए ऊपर से ब्रह्मा नीचे आकर ऐसा बोल दे कि आपको इस संसार में 50,000 साल तक जीने का है। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, ब्रह्मा ने आशीष दे दिया, वरदान दे दिया, 50,000 साल आपको इस धरती के ऊपर जीने का है। अमृतलाल जी, आपका नाम ही अमृतलाल है, मरना ने उसका नाम अमृत। हाँ? आप तैयार हो 50,000 साल तक जिंदा रहना है? बराबर समझ में आ गया? इसलिए इस संसार में हम जीते हैं जन्म से नहीं, मौत से। मृत्यु है, इसलिए संसार बर्दाश्त होता है। लेकिन धर्म महासत्ता या कर्म महासत्ता इस संसार में से मौत को निकाल दे तो अपने लिए यह संसार जिंदा नरक है।
संसार दुख है क्योंकि मौत है, लेकिन मौत नहीं है तो वो दुख तो नरक है। समझ में आती है मेरी बात? इसलिए चाहे इतनी संपत्ति हो, चाहे इतना जबरदस्त आरोग्य हो, चाहे इतना अच्छा लंबा परिवार हो, चाहे इतनी अपने पास इज्जत हो, चाहे इतना अपना बिजनेस चलता हो, लेकिन ये सब चाहने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है। देव की दुनिया में आयु लंबी है और इसलिए तो देवलोक के देव ज्यादा संतप्त हैं। हाँ, ज्यादा संतप्त है, पीड़ित है, पीड़ित। डायबिटीज के मरीज के सामने मिठाई की 50 डिश रख दो, खुश या ना खुश? ना खुश, क्योंकि वो डायबिटीज का मरीज है और उसके सामने काजू कतरी, बादाम हलवा, हलवासन, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब चीज रख दिया और 50 आइटम एक साथ मिठाई की रख दी। डायबिटीज का मरीज संतप्त हो जाएगा। देव की दुनिया का देवात्मा की हालत डायबिटीज के मरीज के जैसी है। भोग के साधन चिकार है, ढेर सारे भोग के